हाय गाइस, मैं हूं मेघा एंड वेलकम टू माय चैनल पर्की मेक जिंदगी, जहां हम बात करते हैं ऑल अबाउट फैशन, ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल। सो गाइस, दिस इज न्यू ईयर, वेलकम टू 2025। और न्यू ईयर में मैं करना चाहती थी आप लोगों के साथ पर्सनल चिट चैट से ये साल स्टार्ट, बिकॉज बहुत टाइम से अपने पर्सनल चिट चैट वीडियो भी नहीं किया है। तो मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी में एंड यूट्यूब पे पोस्ट डाला था कि मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछिए जो आप पूछना चाहते हैं। तो मैं Q&A वीडियो में वो लूँगी, तो कुछ क्वेश्चंस मैं आज लूँगी और कुछ पर्सनल बातें करेंगे हम। तो होने वाला है ये वेरी लॉन्ग वीडियो, तो एक चाय का कप ले लीजिए, आराम से इसको एंजॉय कीजिए बिकॉज दिस विल बी अ लॉन्ग चैटी वीडियो। ओके, सो बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं दे आर ऑल अबाउट, आई थिंक 50% क्वेश्चंस थे कि सेकेंड बेबी कब प्लान कर रहे हो, इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर सेकेंड बेबी, एनी प्लान्स फॉर सेकेंड बेबी। तो बहुत सारे जो है ये सेकेंड बेबी वाले क्वेश्चंस थे। तो आई थिंक आई एम डन फॉर बेबीज। मैं कोई सेकेंड बेबी प्लान करने का कोई इरादा नहीं है मेरा, बट आई डेफिनेटली एग्री कि दो बच्चे अच्छे होते हैं, एक दूसरे का साथ मिलता है एंड ऑल दैट, बट मेरा कोई प्लान नहीं है, सो वन बेबी इज इनफ फॉर मी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफ़ी लोगों ने पूछा है कि हमने देखा है कि वीडियोस कम हो गए हैं, तो क्या ये इंटेंशनल है, और हाउ यू मैनेज बेबी, होम एंड योर वर्क। तो ये सब कुछ रिलेटेड है, तो मैंने सोचा इन सब क्वेश्चंस का जो है एक साथ मैं जवाब दूंगी। तो वीडियोस जो है कम होना इंटेंशनल बिल्कुल भी नहीं था गाइज। इशू ये है कि मैं जो अकेले काम करती हूँ, आई डोंट हैव अ टीम, आई जस्ट हैव एन एडिटर जो मेरी वीडियोस एडिट करते हैं, बट उसमें से भी काफ़ी वीडियोस मैं खुद एडिट करती हूँ बिकॉज क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन एंड ऑल दैट। एक्चुअली जब से शॉर्ट्स आए हैं, रील्स आई हैं, यूट्यूब वीडियोज आए हैं, सो आई एम लिटिल कन्फ्यूज क्योंकि मैं अकेले काम करती हूँ। सो मेरे लिए बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है कि मैं शॉर्ट वीडियोस भी डालूँ, मैं लॉन्ग वीडियोस भी डालूँ। सो मैं कुछ पिछले एक साल से फिगर आउट कर रही थी कि मैं किस तरह का जो है सेटअप रखूँ, मैं कितने शॉर्ट्स डालूँ, रील्स डालूँ, कितने लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस डालूँ। ऑल्सो शॉर्ट वीडियोस करना भी ज़रूरी था एज अ क्रिएटर, बिकॉज ये अभी का ट्रेंड है और सब लोग कर रहे हैं, और अगर मैं नहीं करूँगी तो ऑब्वियसली इट विल अफेक्ट माई सोशल मीडिया गेम। तो ये सब कुछ चल रहा था, तो इसलिए यूट्यूब वीडियोस लॉन्ग वाले थोड़े से मैंने कम कर दिए थे एंड शॉर्ट वीडियोस में थोड़े से ज़्यादा डाल रही थी। फिर मैं फिगर आउट कर रही थी चीज़ें, बट ये बिल्कुल भी इंटेंशनल नहीं था एंड आई एम डेफिनेटली ब्रिंगिंग बैक द लॉन्ग वीडियोस में मैं अब और ज़्यादा कर रही हूँ और मैं फोकस कर रही हूँ, और अब मैंने फिगर आउट कर लिया है कि यही जो चीज़ है मुझे चाहिए। तो मैं लॉन्ग वीडियोस 2 हर वीक लाऊंगी एंड शॉर्ट वीडियोस 2 या 3 हर वीक लाऊंगी। सो शॉर्ट्स, रील्स एंड लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस, तो ये जो है मैं करना चाहती हूँ। इशू ये हो जाता है कि कभी कभी ऐसी कुछ सिचुएशंस आ जाती हैं, क्योंकि मैं अकेले काम कर रही हूँ तो मुझे रुकना पड़ता है, तो वीडियोस भी रुक जाते हैं, कंटेंट भी रुक जाता है। बट मैं एक्चुअली अपने प्रोफेशन को डेफिनेटली बहुत सीरियसली लेती हूँ, लेकिन मैंने अपनी 9 to 5 जॉब इसलिए छोड़ी थी कि मुझे एक ऐसी लाइफ मिले जो फ्लेक्सिबल हो, और आफ्टर हैविंग अ बेबी बहुत चीज़ें होती हैं, बहुत टाइम ऐसा होता है कि मुझे चूज़ करना पड़ता है कि मैं क्या करूँ, तो उस टाइम मैं थोड़ा सा प्रोफेशनल वर्क बैक ड्रॉप पे चला जाता है, बट आई डोंट बिकम हैप्पी अबाउट इट बिकॉज आई लव माई वर्क। तो ये थोड़ा सा आई थिंक जो मॉम्स हैं वो समझ पाएंगी कि वी ऑलवेज हैव टू जगल एंड बैलेंस, बट कभी कभी नहीं हो पाता है। सो थोड़ा लंबा हो गया आंसर, बट दैट्स अबाउट इट। ओके, अ लॉट ऑफ क्वेश्चन वाज अबाउट कि आपने बेबी के बाद कैसे वेट लूज किया, हाउ डिड यू लूज योर वेट, एनी वेट लॉस टिप्स फॉर न्यू मॉम्स एंड ऑल दैट। मैं ऐसा बोलूँगी कि मेरा ना वेट बहुत कांस्टेंट है जब से बेबी हुआ है, मतलब वो बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है बट बहुत ज़्यादा घटा तो वो बिल्कुल भी नहीं है। तो किसी कभी कभी अगर मैं ठीक से जो है वर्कआउट करूँ, लाइक मैं वॉक पे जाऊँ, वर्कआउट तो मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ, वॉक पे जाऊँ और मैं अपना डाइट ठीक करूँ, तो 3 किलो 2-3 किलो ठीक हो जाते हैं। बट अगेन जब मेरा नहीं होता है, जब मेरा शेड्यूल ख़राब हो जाता है, तो मेरे 3 किलो फिर बढ़ जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मैं वहीं झूल रही हूँ, वही कांस्टेंट है। हाँ, मेरा वेट बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं बढ़ा है क्योंकि एक तो मुझे शुगर टूथ नहीं है, मुझे मीठा पसंद नहीं है, तो मैं मीठा नहीं खाती हूँ, मैं जंक फूड बहुत कम खाती हूँ। बट ठंडे में अभी तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, बट मैं बाहर का खाना बहुत कम खाती हूँ। बट आई डोंट थिंक आई एम द राइट पर्सन टू टॉक अबाउट वेट लॉस क्योंकि मैं खुद इससे स्ट्रगल कर रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा एफर्ट भी नहीं डाल रही, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा उसके लिए सेंटिमेंटल नहीं हूँ कि मेरा वेट लॉस क्यों नहीं हो रहा है। बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरा एक पैटर्न ही नहीं बन पाता है अपनी हेल्थ मेंटेन करने का। मैंने जिम भी ज्वाइन किया था आई थिंक फ्यू मंथ्स बैक, और मैं जिम ना एंजॉय ही नहीं कर पाती हूँ। मेरे हस्बैंड ने मुझे फोर्स करके भेजा कि तुम जाओ, नॉट बिकॉज कि उनको चाहिए कि मैं पतली हूँ, नहीं ऑब्वियसली नहीं, बट बिकॉज मुझे बहुत हेल्थ इश्यूज हो रहे थे एंड देयर
ईयर व्हेन वी बोथ फेल्ट कि मुझे वर्कआउट करना नीडेड है, बट देन अगेन मुझे ना जिम का वो वेट उठाना और वो सब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और मन जिस काम में खुश नहीं होता है ना उसमें हो नहीं पाता है, तो मेरा कभी भी जिम 1-2 महीने से ज़्यादा नहीं हो पाता है, तो वो मैंने छोड़ दिया। देन आई स्टार्टेड वॉक मैंने स्टार्ट की ही थी कि फिर पोल्यूशन आ गया दिल्ली में, तो फिर बंद हो गया, उसके बाद इतनी ठंड आ गई, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ना मेंटेन हो ही नहीं पाता एक हेल्थ रिजीम। बट आई थिंक 2025 में मेरा ये है कोशिश कि मैं अपनी हेल्थ पे ध्यान दूँ, बिकॉज मुझे लग रहा है कि अब ये जो वर्कआउट या कुछ भी अपनी हेल्थ पे नहीं जो मैं ध्यान दे रही हूँ वो मुझ पे अफेक्ट कर रहा है। इसी से एक क्वेश्चन मैं लूँगी, किसी ने पूछा था वाई 2024 ईयर वॉज रफ फॉर यू मेंटली एंड फिजिकली बोथ, प्लीज शेयर इफ़ यू आर कंफर्टेबल, लव यू। तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये जो लास्ट ईयर था 2024, ये मेरे लिए मेंटली टफ था। इन द फेस्टिव सीजन में पहली बार इस बार ऐसा हुआ कि मैं फेस्टिव सीजन में मैं खुश नहीं थी, बिकॉज मैं हमेशा बहुत खुश होती हूँ, बिकॉज फेस्टिव सीजन मेरा फेवरेट सीजन है, जब दिवाली दशहरा आता है। बट इस बार का फेस्टिव सीजन मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मैं मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थी, और मैं जो है कंटेंट नहीं बना पाई थी क्योंकि मैं स्ट्रेस थी अगेन, क्योंकि मेरा जो काम है ना वो 9 to 5 काम नहीं है कि घर में अगर टेंस माहौल है तो मैं अपना स्विच ऑफ कर लूँ और मैं अपने काम पे लग जाऊँ, X+Y=Z जैसा एक ऑफिस स्ट्रक्चर में होता है। दिस इज़ अ क्रिएटिव जॉब, और मेरा एज अ क्रिएटिव पर्सन मेरा ये हिसाब है कि मैं इस काम के लिए खुश होनी चाहिए। जब मेरा मन खुश होता है तो मुझे वीडियो आइडियाज जैसे फ्लो होते हैं एकदम, मुझे मैं लिखती रहती हूँ। बट अगर कुछ भी टेंस माहौल हो तो मेरा जो है स्विच ऑफ हो जाता है, और मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, मैं कंटेंट नहीं कर पाती हूँ, मैं प्लान में एडिट नहीं कर पाती हूँ, मैं शूट नहीं कर पाती हूँ। तो कुछ ऐसा सिचुएशन था कि मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थी मेंटली, आई वॉज लिटिल डिप्रेस्ड, तो ये सब था। बट थैंकफुली अब एवरीथिंग हैज़ बिन गुड। नवंबर से सब कुछ बहुत अच्छा हो गया है, और मैं अगेन बहुत ही खुशनुमा अपने पॉजिटिव हैप्पी एनवायरनमेंट में हूँ, जहाँ आई कैन प्लान वीडियोज, आई कैन शूट वीडियोज। आप लोग लेटेस्ट वीडियोज में बोल भी रहे हैं कि मेघा वाओ यू आर बैक लाइक द ओल्ड गुड ओल्ड मेघा वीडियोज। तो दैट्स ऑल अबाउट, दिस इज लाइफ, चलता रहता है। लेकिन एज अ क्रिएटिव पर्सन मुझे अपना पॉजिटिव स्पेस चाहिए टू क्रिएट नाइस कॉन्टेंट, एंड फॉर अ क्रिएटिव माइंडसेट मुझे पॉजिटिव एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगता है। मुझे डिप्रेसिंग नेगेटिव एनवायरनमेंट मैं बिल्कुल नहीं झेल पाती, एंड मैं उसमें डिप्रेस हो जाती हूँ। सो लंबा है लेकिन ये चिट चैटी वीडियो है यार, लेट्स डू अ लॉन्ग चैटी वीडियो, दिल की बातें करते हैं, बहुत टाइम से की भी नहीं थी हमने। सो इस क्वेश्चन का ये जवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ यू टुक करेज टू क्विट द जॉब, इज योर हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉई? आई थिंक मैंने किसी वीडियो में बताया था, तो येस माय हस्बैंड इज अ गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉई, लेकिन उनकी वजह से मैंने जॉब नहीं छोड़ा था, बिकॉज मैं एक बहुत ही इंडिपेंडेंट गर्ल हूँ। मुझे शुरू से, जब से मैंने कमाना शुरू किया था, जब से मैंने जॉब शुरू की थी कॉलेज के बाद, आई एम अ सिविल इंजीनियर, तो जैसे ही मेरा फर्स्ट MNC में जॉब लगा था उस दिन के बाद से मैंने कभी किसी से पैसा नहीं लिया, और ना ही मुझे लेना पसंद है। तो मुझे था कि मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट पूरी लाइफ रहना है, मुझे अपना पैसा खुद कमाना है। बिकॉज यू नो लेट्स डिस्कस दिस ऑल्सो कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्यों औरतों के लिए बहुत ज़रूरी होती है। हर इंसान के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन इंडिया में ना आई थिंक वुमेन के लिए एक माइंड सेट है कि कोई बात नहीं, इतना ज़रूरी नहीं है। बट नहीं गर्ल्स, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी पूरी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो जाती है अगर आप फाइनेंशियली किसी पर डिपेंडेंट हो। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कुछ खरीद रही हूँ तो मुझे किसी का क्वेश्चन नहीं चाहिए कि आप ये चीज़ क्यों खरीद रहे हो, बिकॉज इट्स माई मनी, आई एम अर्निंग इट, आई एम डूइंग हार्ड वर्क फॉर इट, एंड देन मेरी जो मर्जी मैं लूँगी। मैं अपना पैसा सेव करती हूँ, मैंने इन्वेस्ट कर रखा है, और मैं अपना पैसा कमाती हूँ, अपना शॉपिंग करती हूँ, जो भी करती हूँ इट्स ऑल आई डू विद माई ओन मनी। तो जब मैं जॉब कर रही थी आई स्टार्टेड दिस वर्क साइड में यूट्यूब का, एंड मैं अपनी जॉब में बिल्कुल खुश नहीं थी, बिकॉज आई एम अ क्रिएटिव पर्सन बाय हार्ट। तो मुझे 9 to 5 जॉब का वो स्ट्रक्चर बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मुझे अपना काम मैं कर लेती थी, आई वॉज डूइंग इट रियली वेल, बट मुझे वो दिल से पसंद नहीं था। मतलब ऐसा होता है ना कि आप सुबह उठो, लुक फॉरवर्ड करो कि वाओ आज कुछ नया करेंगे, कुछ मज़ेदार करेंगे, तो वो वाली बात ही नहीं थी। तो इसलिए मैं खुश नहीं थी उस जॉब में। बट जैसे मैंने इस काम स्टार्ट किया एंड आई स्टार्टेड अर्निंग, तो मुझे लगा कि वाओ मुझे पैसे भी मिल सकते हैं। तो मैंने, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ज़ीरो मनी पे अपना जॉब छोड़ दिया कि मेरे हैंड में कुछ भी नहीं था। आई स्टार्टेड अर्निंग मनी फ्रॉम यूट्यूब एंड ब्रांड कोलैब्स। तो उसके बाद मुझे लगा कि मैं अपनी जॉब के सैलरी तक इस काम से पहुंच सकती हूँ। तो मैंने वो पूरा सोच के माइंडसेट से तब जॉब छोड़ी। तो येस इट वाज करेजियस, बिकॉज बहुत ही अनसर्टेन फील्ड था वो, तो वो बहुत बड़ा रिस्क था, बट मैंने लिया।
and it paid so well. I cannot even imagine my life without this work that I'm doing, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. It has money, it has respect, it gives me freedom, it gives me flexibility कि मैं अपना जो है काम अपने बच्चे के साथ, अपने परिवार के साथ मैं अपना काम मैनेज कर सकूँ, मैं अपने बच्चे को देख सकूँ. सो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दिस वर्क. बट हाँ, ये बहुत ही करेजियस डिसीजन था टू लीव स्टेबल 9 to 5 जॉब इन दैट ईयर. मतलब आज से 6-7 साल पहले, जब कुछ भी सर्टेन नहीं था. कैन यू शेयर रूटीन विद नवू? आप कैसे अपना काम करते हो? हाउ डू यू मेंटेन होम विद वर्क एंड बेबी? ये रूटीन वाला भी बहुत सारा क्वेश्चन था. तो रूटीन मेरा ये रहता है कि सुबह मैं तैयार करके नवू को मैं स्कूल भेज देती हूँ, एंड देन उसके बाद आफ्टर ब्रेकफास्ट मैं अपना काम शुरू करती हूँ, एंड देन अबाउट 1 o'clock नवू को लेने मैं जाती हूँ, नवू को मैं ले आती हूँ, एंड देन उसको मैं खाना खिलाती हूँ, उसको मैं सुलाती हूँ, उससे बातें करती हूँ ढेर सारी, एंड देन वो उठती है. तो उसके बाद मैं कोई अपना काम नहीं करती हूँ. तो उसे लगता है मम्मा मेरे साथ खेली, मम्मा मेरे साथ बात कर रहे हैं. शी इज़ वेरी वेरी अटैच टू मी, क्योंकि मैं हमेशा उसके साथ रही हूँ बचपन से. तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि मुझे जो 3 hours का विंडो मिलता है उसमें मैं अपना प्रोफेशनल वर्क कंप्लीट करूँ. एंड दिस इज़ द रीज़न कि मैंने एक एडिटर हायर किया है. तो क्योंकि एडिटिंग का काम बहुत रिगरस होता है और नवू के साथ वो पॉसिबल नहीं हो रहा था, तो 2 years बैक आई हायर्ड अ एडिटर. वो अब मेरी वीडियोज़ जो है एडिट कर देते हैं, और कभी कभी जब इमरजेंसी होती है मुझे भी करना पड़ता है. बट मैं कोशिश करती हूँ कि जब वो मेरे साथ हो तो मैं काम ना करूँ लैपटॉप पे, और जब वो स्कूल जाए मैं तभी काम करूँ. तो वैसे तो हो जाता है, लेकिन जब उसकी छुट्टियाँ होती हैं तब बड़ी मुश्किल हो जाती है. दिल्ली में पोल्यूशन की छुट्टियाँ, विंटर वेकेशन, समर वेकेशन, तब बिल्कुल भी काम नहीं होता है. एंड मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरीज भी डालती हूँ कि गाइस अभी वीडियोस थोड़े कम आएंगे बिकॉज ना वो छुट्टियाँ हो गई हैं. सो दैट इज़ हाउ आई मैनेज. बट आई लाइक दिस लाइफ. मतलब मुझे अच्छा लगता है कि मेरे पास ये पोजिशन है कि मैं चूज़ कर सकूँ कि मैं कब काम करूँ. एंड ऐसा नहीं कि इससे मेरा काम इफेक्ट नहीं होता. मैं और वीडियोस करूँगी, मैं और काम करूँगी, तो मैं और पैसा कमाऊँगी. डेफिनेटली मुझे और ब्रांड कोलैब्स मिलेंगे. बट मैं हैप्पी हूँ कि मेरी जो पोजीशन है मैं इतने में सेटिस्फाइड हूँ, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि मैं अपना बच्चा भी मैं अच्छे से अपने, मेरी ये इच्छा है कि मैं इस तरह से पालूँ और मैं काम भी करती रहूँ, मैं पैसे भी कमाती रहूँ, बट मैं अपना घर भी देखूँ. तो एक वर्क लाइफ बैलेंस ये वाला मैंने चूज़ किया है. मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ जो कोई और चीज़ चूज़ करते हैं, लेकिन मैंने ये मेरा पर्सनल जजमेंट है कि मैं ये चीज़ चूज़ करती हूँ अपनी लाइफ के लिए. सो दिस इज़ हाउ माई रूटीन इज़ विद नवू. सो नवू विल टर्न 5 दिस ईयर इन मार्च. तो मैं सोच रही हूँ कि उसको मैं डांस क्लास में डाल दूँ. उसको डांस का बहुत शौक है, और उसको ड्राइंग का भी बहुत शौक है. बट ड्राइंग के अच्छे टीचर्स मुझे मिल नहीं रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ उसको कुछ हॉबी क्लासेस में उसको लेके जाऊँ. और पिछले वेकेशंस पे तो मैं लेके जाती हूँ, समर वेकेशन एंड ऑल में, लेकिन मैं सोच रही हूँ उसको रेगुलरली भी भेजूँ, बिकॉज वो बड़ी हो रही है और वो एक्साइटेड रहती है सब चीज़ों के लिए. तो आई थिंक अब एक राइट एज है कि मैं उसे भेज सकती हूँ. सो दैट इज़ हाउ इट इज़. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू डेवलप पर्सनल स्टाइल. तो मुझे ऐसा लगता है गाइस, पर्सनल स्टाइल ओवर ऑल दीज ईयर्स जो इतने सालों में मैंने सीखा है वो ये है कि समथिंग जो जिसमें आप कंफर्टेबल फील करो. कंफर्टेबल फील करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप स्टाइलिश तब दिखोगे जब आप कॉन्फिडेंट होगे. आप कॉन्फिडेंट होगे तो आपकी पर्सनैलिटी एकदम शाइन करेगी. सो धीरे धीरे अपना आप स्टाइल बहुत सारा आप ट्राई कीजिए व्हेन यू आर यंगर. तो बहुत सारी चीज़ें ट्राई कीजिए, एंड ओवर द ईयर्स ना आप देखेंगे कि आप कुछ चीज़ों में बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं, एंड देन यू स्टिक टू इट. जैसे मुझे जो है मेरा पर्सनल स्टाइल अभी ये है कि आई लव टू वेयर हाई वेस्ट ट्राउजर्स, आई लाइक टू वेयर पॉइंटी शूज. मुझे पता है मेरा पर्सनल स्टाइल क्या है. आई लाइक टू वेयर ब्लेजर्स, आई लाइक टू वेयर डेनिम जैकेट्स. तो बहुत सारे वेस्ट कोट्स, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि एक ईयर्स के साथ जो है स्टाइल जो है डेवलप होता है. तो ट्राई कीजिए बहुत सारी चीज़ें, देखिए आप किस में स्मार्ट लगते हैं. आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं ऑल अबाउट ग्रूमिंग और लुकिंग एलिगेंट स्टाइलिश, और उसमें आपको क्या चीज़ पसंद आ रही है, आप किस में कंफर्टेबल हैं, आपका बॉडी टाइप क्या है, और आप क्या पहनना चाहते हो. तो धीरे धीरे आपको ना पता चल जाएगा, आई थिंक इन योर mid-30s की आपका क्या स्टाइल है. उससे पहले आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे, बट इन द 30s आई थिंक यू विल फिगर आउट कि आपका एग्जैक्ट पर्सनल स्टाइल क्या है, एंड यू विल स्टिक टू इट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज जीजू वीडियो में कब आएंगे? अपनी लव स्टोरी, मैरिज की शॉर्ट स्टोरी बताएं. शॉर्ट स्टोरी में अपनी मैरिज की काफ़ी बार बता चुकी है, और जीजू इसलिए नहीं आते वीडियोस में बिकॉज ही इज़ वेरी शाय. तो वो कैमरे के पीछे रहते हैं मेरा शूट वूट करते रहते हैं बस. बट मैं उनकी जो इच्छा है उसको रिस्पेक्ट करती हूँ, दैट ही डजंट वांट टू कम इन फ्रंट ऑफ कैमरा, ही इज़ नॉट कंफर्टेबल. तो मैं ज़बरदस्ती नहीं करती. आई एम नॉट दैट पर्सन कि मैं सबको अपने कंटेंट में ले आऊँ टू क्रिएट कंटेंट. आई एम नॉट जजिंग एनीवन, लेकिन मुझे पर्सनली
लिए पसंद नहीं है कि किसी को मैं ज़बरदस्ती लाऊं, तो मैं चाहती हूँ कि मेरी पर्सनल जो लाइफ है वो पर्सनल रहे, और मैं जिस काम के लिए जो मुझे पसंद है, मुझे कैमरा में आना बहुत पसंद है, और मैं बबली शबली जो कैमरे के आगे होती हूँ वो जो मुझे पसंद है मैं कर लेती हूँ, एंड मैं इसी में खुश रहती हूँ। बट मैं मेरी फैमिली की प्राइवेसी जो है वो रिस्पेक्ट करती हूँ, एंड मुझे ऐसा लगता है बच्चे को भी आई डोंट प्रेफर शोइंग टू मच ऑन कैमरा, बिकॉज मैं उसका बचपन रहने देना चाहती हूँ और 24 घंटे उसको कैमरे पे नहीं दिखाना चाहती। यही रीज़न है कि मैं डेली व्लॉगिंग नहीं करती हूँ। ये मेरा पर्सनल डिसीजन है, मैं किसी के डिसीजन पे कुछ नहीं बोल रही हूँ। दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट फॉर माई सेल्फ। तो ये मेरा जो है जवाब है। एक क्वेश्चन जो बिल्कुल दिल को छू गया वो ये है कि यू मस्ट बी हैविंग अ वॉक इन वार्डरोब। गाइस ये मेरा सपना है, हैविंग अ वॉक इन वार्डरोब, बट दिल्ली में एक अलग से डेडिकेटेड रूम विद योर वॉक इन वार्डरोब विद अ बेबी इज मेरे लिए तो मुश्किल है। ये एक ड्रीम है जो मेरे विजन बोर्ड में है, एंड बाय ग्रेस ऑफ गॉड आई एम श्योर वन डे होगा, लेकिन अभी नहीं है। अभी तो जो हालत है मेरे शूट रूम की वो मैं दिखा भी नहीं सकती, एंड दैट्स व्हाई आई डोंट डू अ होम टूर, क्योंकि एज अ फैशन कंटेंट क्रिएटर इतना ज़्यादा सामान होता है कि मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। बट दिस इज़ माई ऑक्यूपेशन, दिस बिल्ड्स मनी फॉर मी, तो ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। बट हाँ, धीरे धीरे आई एम प्लानिंग कि कैसे चीज़ें होगी, और वन डे बाय ग्रेस ऑफ गॉड आई नो दैट आई विल हैव अ वॉक इन वार्डरोब, बट अभी नहीं है, अभी मेरे पास नहीं है। ओके, प्लीज सजेस्ट अ वार्डरोब फॉर 40+ टू लुक प्रोफेशनल एंड यंग। ये मुझे बहुत क्वेश्चन आता है कि 40+ के लिए आप कोई स्टाइल टिप्स दीजिए। मुझे ना ऐसा लगता है कि एज से फैशन का लेना देना इतना है नहीं, लेकिन जब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है तो मुझे लगता है कि शायद 40+ लोग जो है कुछ और फैशन देखना चाहते हैं, मतलब कुछ एलिगेंट फैशन देखना चाहते हैं। तो मैं इसके बारे में सोच रही हूँ, और मैं डेफिनेटली आई एम प्लानिंग सम कंटेंट। तो ये ना वीडियो जल्दी आएगा, तो इसमें मैं छोटे जवाब में मैं आपको सब कुछ नहीं दे सकती, तो इसमें मैं जल्दी से एक वीडियो बनाऊंगी। Okay, so next question is where do you invest your money in? So investing money is obviously very very important, और ये नॉलेज सबको होनी चाहिए। तो सबकी तरह म्यूचुअल फंड्स में, सिप्स में, सेविंग्स में, रियल एस्टेट्स में, ऑल दोज आर द ऑप्शंस जो इन्वेस्टमेंट्स के होते हैं। तो मैं भी उसको फिगर आउट करती हूँ, और मैं रेलिवेंट इन्वेस्टमेंट्स करती हूँ। सो आई थिंक ये तो सभी ऐसे करते हैं, बट नहीं करते तो करना चाहिए। Okay, some challenges that you face as a fashion influencer and content creation. Very very good question. मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये जो चीज़ है ना, ये बहुत सालों से कर रही हूँ, ऑलमोस्ट 8-9 ईयर्स से। तो इसमें क्या होता है कि फैशन में आप कितना करोगे, मतलब एक लिमिट होती है ना कि आप कितना करोगे। तो एक टाइम के बाद ना एज अ फैशन कंटेंट क्रिएटर मुझे ऐसा लगता है क्रिएटिव ब्लॉक आ जाता है बीच बीच में कि अब क्या करें। बट आई ट्राई टू री इन्वेंट माई सेल्फ टू, मैं आप लोगों की मदद लेती हूँ, बिकॉज मैं आप लोगों से इसलिए हर वीडियो में पूछती हूँ कि गाइज आप क्या देखना चाहते हैं, बिकॉज उससे मुझे बहुत हेल्प मिलती है कि मेरी ऑडियंस क्या देखना चाहती है मेरे चैनल पे। एज अ क्रिएटर मैं ये भी सोचती हूँ कि मैं क्या, ये सीजन आ रहा है तो मैं क्या देखना चाहूँगी। दैट इज़ हाउ आई प्लान ऑल्सो बाई माई वीडियोज़। लेकिन हाँ, ये चैलेंजेस होते हैं। दूसरे चैलेंजेस होते हैं कि हर प्लेटफॉर्म हर 3 महीने में कुछ नया एल्गोरिथम ले आता है, जैसे रील्स ले आए, लोग शॉर्ट्स ले आए, अच्छा खासा लॉन्ग वीडियो चल रहा था, तो ये कुछ नई नई चीज़ें, अब इसके बाद क्या हो जाए कुछ नहीं पता। तो ये बहुत ही चैलेंजिंग होता है, स्पेशली फॉर अ क्रिएटर लाइक मी जो इंडिपेंडेंटली वर्क कर रही है, मतलब मेरी कोई टीम नहीं है। और ये मैंने चूज़ किया है कि मैं अपनी टीम रख सकती हूँ, बट अगर मैं अपनी टीम रखूँगी तो वही वो ऑफिस वाला सेटअप हो जाएगा। मैं कभी भी चाहे छुट्टी नहीं ले सकती, मैं कभी भी चाहे वर्क रोक नहीं सकती। वो अच्छा भी होगा क्योंकि वर्क तो है, वो चलता रहेगा। बट आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसी लाइफ नहीं चाहिए थी। मैंने अपनी 9 to 5 इसीलिए जॉब छोड़ी थी कि मैं इस तरह से काम कर सकूँ जैसे अभी कर रही हूँ। थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी है दो स्टेटमेंट्स, लेकिन हाँ, इससे बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है। ओके, योर रीसेंट वेब सीरीज वॉच। वेब सीरीज में बहुत कम देखती हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है अच्छी वाली आ नहीं रही। ऑल दोज आर वो इंडिया पाकिस्तान ड्रामा, वॉर, वॉयलेंस, वो सब, तो वो मुझे पसंद नहीं है। आई लाइक टू सी इन हैप्पी गो लकी टाइप कंटेंट में देखना चाहती हूँ। मैं कोरियन के ड्रामाज बहुत देखती थी, लेकिन आजकल कुछ अच्छा आ ही नहीं रहा है के ड्रामा। बहुत टाइम से मैंने कोई अच्छा के ड्रामा नहीं देखा है, तो मैं जनरली के ड्रामाज ही देखती हूँ। सो लेटेस्टली मैंने एक सीरीज देखी थी आउटलैंडर्स, मुझे काफ़ी पसंद आई, लेकिन मुझे ऐसा लगता है उसके फर्स्ट 2 सीजन काफ़ी अच्छे थे, उसके बाद वो बहुत ही ऐसा लगता है स्ट्रेच कर रहे हैं बस। तो आउटलैंडर्स मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। और यंग शेल्डन में आजकल देख रही हूँ, वो बिग बैंग थ्योरी में जो शेल्डन है उसकी स्टोरी है, एंड बहुत ही हिलेरियस जो है उसका पूरा सेटअप है, तो वो मुझे बहुत पसंद आ रहा है। यंग शेल्डन जो है नेटफ्लिक्स और प्राइम दोनों पे है,
तो check it out. In spite of doing videos on fashion, do you also have plans for vlogging in future? So guys, vlogging मैं करती हूँ when I travel. So मैं travel videos बनाती हूँ और वो मुझे बनाना बहुत पसंद है. Daily vlogging का मेरा कभी भी प्लान नहीं था, ना कभी होगा, because that is very very consuming और ऐसा लगता है कि हम फिर कुछ पर्सनल रह ही नहीं गया. तो ट्रैवल ब्लॉगिंग डेफिनेटली मैं हमेशा करती हूँ. और इसी पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ट्रैवल प्लान्स फॉर 2025. मेरे विजन बोर्ड में बहुत कुछ है फॉर 2025 और बहुत कुछ सून होने भी वाला है, बट मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी. आई डोंट वांट टू जिंक्स इट. तो आपको जो भी ट्रैवल होगा आप मेरा कंटेंट देख लेंगे ऑन यूट्यूब, ऑन इंस्टाग्राम. सो स्टे ट्यून. आप इतना पॉजिटिव कैसे रहते हो गाइस? ये ना एक कांस्टेंट कोशिश होती है पॉजिटिव रहने की, बट हर कोई 24 घंटे पॉजिटिव नहीं रहता है. मैं ऑन स्क्रीन पे वही दिखाती हूँ जो अच्छे मोमेंट्स होते हैं, बट वो वाले मोमेंट्स आपको देखने को नहीं मिलते जो पीछे का स्ट्रगल होता है. सो जैसे कि मैंने आपको बताया 2024 वॉज अ हार्ड ईयर फॉर मी, मेंटली फिजिकली इट वॉज एग्जॉस्टिंग. लेकिन मैंने कभी कभी स्टोरीज डाली इंस्टाग्राम पे, बट ऐसे कंटेंट में शो नहीं किया. तो ये एक कॉन्स्टेंट कोशिश रहती है. सो दिस इज़ माई आंसर. बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पॉजिटिव रहूँ और नेगेटिव एनवायरनमेंट मुझे पसंद नहीं होता है. तो आई ट्राई टू स्टे अवे from toxic environment, the toxic people, toxic environment, and और अच्छी अच्छी चीज़ें देखूँ, अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ूँ और अच्छे अच्छे ख्यालों में रहूँ, भगवान जी को प्रे करूँ, तो पॉजिटिव रहूँ. यही मेरी कोशिश रहती है. ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर आवर Q&A वीडियो टुडे. आई थिंक काफ़ी लंबा हो गया वीडियो शायद, बट मैं करना चाहती थी एक हार्ट फेल्ट पर्सनल चिट चैट वीडियो एकदम मेरे और आपके बीच में, जो एकदम पर्सनल हो, जैसे कि हम पहले करते थे. मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोस लेके आऊँगी आप लोगों के लिए. मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आप पर्सनल वीडियोस में क्या क्या देखना चाहते हो, ऑन पॉजिटिविटी या फिर वुमेन ऑन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस या और कुछ चीज़ें जो आप देखना चाहते हो. तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ क्या क्या देखना चाहते हो. मैं सबके जो है कमेंट्स पढ़ूंगी और जो मुझे लगेगा मैं वीडियो बना सकती हूँ उस पर मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी. तो गाइस, ये था आज का वीडियो. आई होप आपको अच्छा लगा. 2025 मैं विश करती हूँ आप सबके लिए बहुत अच्छा रहे. गुड हेल्थ, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, आप सबके चेहरों पे खुशी हो, यही मैं दुआ करती हूँ. तो इसी के साथ आज एंड करते हैं ये वीडियो और जल्दी से लेके आऊँगी 1-2 दिन में नया वीडियो. सो फील ब्यूटीफुल, बी स्टाइलिश, बाय बाय.